हेलो स्टूडेंट्स, बात चल रही थी अपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देयर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट द गुडविल। फर्स्ट ईयर परचेज मेथड, सेकंड द कैपिटलाइजेशन मेथड एंड थर्ड एन्युटी मेथड। दो की बात पहले हो चुकी है और थर्ड है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड से, जिसको हिंदी में बोलते हैं वार्षिक वृत्ति विधि, वार्षिक वृत्ति विधि। अगर इस विधि से आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल, तो इसका क्या होता है, ये ओनली बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट। दिस मेथड इज ओनली बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट, सो द फॉर्मूला विल बी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द प्रेजेंट वैल्यू, पीवी। प्रेजेंट वैल्यू को शॉर्ट में पीवी बोल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट को प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। इसके लिए पहले आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और सुपर प्रॉफिट को बाद में उसको प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बात आती है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि अगर ये टेबल्स के आधार पर डिसाइड होता है कि 1 रुपए का 5 वर्ष में कितना परसेंट लगकर कितना पैसा हो जाएगा या कितना है, उसके अकॉर्डिंग होता है। आपको एग्जाम में या तो प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ होता है, अगर प्रेजेंट वैल्यू नहीं दिया हुआ होता है तो फिर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखिए आप। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 1 माइनस 100 प्लस आर, ये ऊपर है यहाँ पर n, और इसमें डिवाइडेड बाई r अपॉन 100। इस फॉर्मूले से वी कैन कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इससे आपको कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए 100 प्लस r मीन्स, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, r मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एंड द n मीन्स ईयर्स। जितने साल के लिए कहे वो ईयर्स आ जाएंगे, हमें 2 या 3 या 4। r का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, वही r यहाँ पर है, वही है। इस फॉर्मूले को, प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी, और उस प्रेजेंट वैल्यू को सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके वार्षिक वृद्धि विधि द्वारा गुडविल का मूल्यांकन हो जाएगा। तो ये थी गुडविल के मूल्यांकन की 3 विधियां और 2 आधार। बस सिंपल सा चैप्टर है और सिर्फ ये 5 ही बातें हैं कि देयर आर 2 बेसिस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड 3 मेथड्स टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर आप इसके क्वेश्चंस देख सकते हैं, मैं भी करवा दूंगा आपको और उसमें वीडियो में। अब आगे आप देखेंगे कि कंपनी के लेखों में ख्याति का मूल्यांकन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। जो कंपनी के लेखे होते हैं, यहाँ तक अभी तक अपनी बात चल रही थी जो एक सिंपल बिजनेसमैन के लेखे होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बात चल रही थी। अब देखिए अगर कंपनी के लेखों में, तो कुछ बातें, 1-2 बातें जो होती हैं वो थोड़ा सा अलग आपके है, उसको ध्यान रखेंगे। नंबर 1, विनियोजित पूंजी ज्ञात करना। थोड़ा सा जो कंपनी के अकाउंट्स में आप बात कर रहे हैं, तो फिर विनियोजित पूंजी ज्ञात करते समय क्या बातें ध्यान रखनी होगी कि ये पहले ही बताया जा चुका है कि व्यवसाय की संपत्तियों में से दायित्वों को घटाने के बाद जो शेष आता है उसे विनियोजित पूंजी कहते हैं। कंपनी के लेखों में कुछ मदें नहीं होती न्यू, जैसे ऋण पत्र, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये एक सामान्य बिजनेसमैन की बुक्स में नहीं होता है, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो फिर विनियोजित पूंजी ज्ञात करते समय ऋण पत्र व अधिमान अंश पूंजी, यदि ये दोनों अनावश्यक बाकी है तो संपत्तियों में से घटा दिया जाएगा। मतलब इनको भी टोटल एसेट्स में से जब अपन लेस करते हैं ना, तो उनको भी लेस किया जाएगा। किनको? डिबेंचर्स को और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यदि वे नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो उनको भी घटा दिया जाएगा। फिर आती है बात कि औसत लाभ की गणना। कंपनी की बुक्स में आप एवरेज प्रॉफिट, जो अपन सिंपल एवरेज प्रॉफिट लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये है कि विनियोजित पूंजी ज्ञात करते समय यदि
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल संपत्तियों में से घटाई गई है, तो औसत लाभ की गणना करते समय एवरेज प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन हो रहा है उस समय अधिमान अंशों पर दिया गया लाभांश को भी व्यवसाय के लाभों में से घटा देना चाहिए। मान लीजिए कि जब आपने विनियोजित पूंजी कैपिटल एम्प्लॉयड जब कैलकुलेट कर रहे हैं, तब अगर आपने शेयर कैपिटल को घटाया है तो फिर उसके ऊपर जो डिविडेंड है जो दिया गया है उसको भी लाभों में से घटाया हुआ होना चाहिए। ये ध्यान रहे कि ऋण पत्रों पर दिए जाने वाला ब्याज की राशि तो लाभों में से पहले से घटी हुई होती है। अगर किसी प्रश्न में डिबेंचर जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है ना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये तो लाभों में से घटा हुआ ही होना चाहिए। अगर किसी में नहीं घटा हुआ है, प्रश्न में लिखा हुआ है, तो आप उसको प्रॉफिट में वापस रख देंगे। मतलब ये क्या है, ये एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते समय ये वाली बात ध्यान रखते हैं। वैसे ये कॉमन बात है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पोर्शन है जो समझाने का था वो मैंने आपको कंप्लीट हो गया है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और मैं भी आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करवा दूंगा। तो ये जो नोट्स हैं ये सब आपको PDF में आपके उस ग्रुप पे भी मिलेगा, आप उसमें चेक करके फिर थैंक यू।